Hi, welcome to the second lecture of Study IQ's English course. आज के कोर्स में हम जिन चीज़ों की बात करेंगे वो है हमारे अंग्रेजी अक्षरों के वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, इंग्लिश के आर्टिकल्स और सिंगुलर एंड प्लूरल. जब हम वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं तो इंग्लिश के अक्षरों की जितनी हमने बात की है, इंग्लिश के अल्फाबेट्स की जो हमने बात की है 26 अल्फाबेट्स A to Z, उसमें कुछ होते हैं जो वॉवल्स होते हैं और कुछ होते हैं जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं. वो उनके बीच में ये डिफरेंस यानी ये डिफरेंस क्यों है हम वो देखेंगे जब हम आगे स्लाइड के साथ बढ़ेंगे. आर्टिकल्स इंग्लिश में बहुत ज़रूरी होते हैं. हमारे सेंटेंस बिल्डिंग यानी वाक्य जब हम बनाते हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. और सिंगुलर और प्लूरल जो होता है हमारा वो हेल्प करता है डिफरेंशिएट करने में यानी अलग अलग करने में कि कोई भी चीज़ जो हमारे पास है वो कितनी है, क्या वो एक है या एक से ज़्यादा है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. पहले हम देखते हैं इसमें से जो हमारे अल्फाबेट्स हैं उनमें से वॉवल्स कौन से हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं. ठीक है, अगर आपको इनकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है यानी इनके बोल देखने हैं तो ये हो गया. तो ये हमारा हो गया वॉवल्स. ठीक है, हमारे वॉवल्स होते हैं A, E, I, O और U. ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपनी पिछली स्लाइड पे. यहाँ पर हम देखते हैं वॉवल्स जो कि हमारे हो गए A, E, I, O और U. बाकी सारे जो अक्षर हैं यानी बाकी सारे जो अल्फाबेट्स हैं हम उन्हें बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स. इसकी हम प्रोनाउंसिएशन यानी बोल देखते हैं. कॉन, सो, नेंट्स. कॉन्सोनेंट्स यानी हमारे 5 वॉवल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, हमने पिछली वीडियो में अल्फाबेट्स को देखा था तो हमने सिर्फ कैपिटल लेटर्स को देखा था यानी ये सारे A, B, C, D. जब हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं तो वो ये होता है. कैपिटल लेटर्स हम तब यूज करते हैं जब किसी भी वाक्य की शुरुआत करते हैं हम यानी किसी भी सेंटेंस को जब हम शुरू करेंगे तो उसका पहला लेटर, पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होता है. जैसे अगर मुझे लिखना है दिस इज अ कैट, ये एक बिल्ली है, तो उसका पहला अक्षर जो T होता है वो कैपिटल में होगा और बाकी सारी चीजें हमारी स्मॉल लेटर्स में होंगी. दिस इज अ कैट. तो पहला लेटर हमेशा हमारा, पहला अक्षर, पहला अल्फाबेट सेंटेंस का हमेशा कैपिटल होता है. ठीक है, और ये सारे स्मॉल हैं, इन्हें आप चाहें तो लिख सकते हैं. एक तरीका A को लिखने का स्मॉल लेटर्स में ये होता है, कई जगह आपको ये ऐसे दिखेगा. और क्या फर्क आता है किसमें, Z कभी कभी आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा. R या तो ऐसे मिल सकता है या ऐसे मिल सकता है, S या ऐसे मिल सकता है या ऐसे मिल सकता है. तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे लिखना चाहें. स्मॉल लेटर्स ऐसे लिखते हैं. ठीक है, ये थे हमारे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, ठीक, ये सारे थे हमारे वॉवल्स A, E, I, O और U. अब ये क्यों जरूरी होते हैं, हम इनके साथ इन्हें अलग क्यों किया है हमने,
किस बेसिस पे किया है वो हम आगे देखते हैं। अभी के लिए वॉवल्स के बारे में इतना जानना काफी था। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि उनको यूज हम क्यों करते हैं, या फिर वॉवल्स के बारे में जानना ये कि ये 5 अलग क्यों है बाकी अक्षरों से, क्यों जरूरी है, हम आगे बात करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं नाउन से, ठीक है। नाउन यानी हमारी संज्ञा। संज्ञा, ठीक है, या फिर नाउन, ठीक है। ये हम अलग साइड पे आ चुके हैं। यहां पर लिखा है सिंगुलर नाउन, ठीक है। नाउन हमें पता है क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि किसी भी जगह का, किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का नाम होता है तो उसको हम संज्ञा बोलते हैं, राइट। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कि कितनी है वो चीज, हम बोलते हैं कि वो नाउन जो है हमारा वो या तो सिंगुलर है, हमारा नाउन जो है सिंगुलर है यानी सिर्फ एक, ओनली यानी सिर्फ, ओनली वन सिर्फ एक, राइट। ओनली वन तो सिंगुलर, ठीक है। जैसे कि वन बॉय एक लड़का, वन फॉरेस्ट एक जंगल, वन एप्पल एक सेब, वन पीस एक टुकड़ा, ठीक है। यहां पर एक से ज्यादा नहीं है कोई भी चीज, ठीक है। तो हमारी जितनी चीजें हो गई, ये लड़का, जंगल, सेब, टुकड़ा, ये सारे हमारे नाउन होगा, क्योंकि ये कोई चीज थी, कोई जगह थी, एक फल जो कि एक चीज है, एक टुकड़ा, ये सारे हमारे नाउन हो गए। और नाउन में किसी के नाम आ जाते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं महात्मा गांधी, ये भी एक नाउन है। ताज महल, ये भी एक नाउन है। और हम जब भी ऐसे नाउन्स को, किसी का भी नाम और जो सिर्फ और सिर्फ एक है, उसे हम बोलते हैं पर्सनल नाउन, ठीक है। हम आगे देखते हैं प्लूरल नाउन्स। प्लूरल यानी एक से ज्यादा, एक से ज्यादा यानी प्लूरल। इसे हम कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, ये हो गया आपका प्लू, नहीं ये तो पलू हो गया, ये हो गया हमारा प्लू रल। प्लूरल यानी एक से ज्यादा, ठीक है। तो नाउन तो हमें पता ही है, किसी भी चीज का नाम हो गया या जगह का नाम हो गया या किसी चीज का नाम हो गया। जब एक से ज्यादा होगी वो चीज तो हम उसे प्लूरल नाउन बोलेंगे। जैसे हमने सिंगुलर में बोला था एक लड़का, यहां पे हमने बोल दिया सम बॉयज, यानी सम मतलब, एक सेकंड, सम यानी कुछ,
जो कि एक से ज्यादा होगा, ठीक है। कुछ लड़के, प्लूरल। 6 फॉरेस्ट्स एक से ज्यादा है, 6 है तो प्लूरल। 2 एप्पल्स फिर से एक से ज्यादा है, मल्टीपल, सो प्लूरल। मैनी पीसेस, पहले हमने बोला था 1 पीस, एक टुकड़ा। मैनी पीसेस, बहुत सारे टुकड़े, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें हमारी एक से ज्यादा थी, तो हमने ये बोला कि ये प्लूरल है। मैनी होता है हमारा ज्यादा, एक से ज्यादा, मैनी, बहुत, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल हमारा अभी के लिए क्लियर है, तो हम आगे देखते हैं। अब किसी भी चीज को हम सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बनाते हैं, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं कि एक लड़का, 2 लड़के, ठीक है। वैसे ही अंग्रेजी में जब हमें किसी भी शब्द को एक से ज्यादा दिखाना होता है तो शब्दों को चेंज करते हैं हम, यानी बदलते हैं। उन्हें कैसे करते हैं हम वो देखते हैं। कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किस चीज पे देख रहे हैं। हमारे पास जो शब्द है वो कैसे स्पेल हो रहा है, यानी हमारे जो अक्षर हैं उस शब्द को बनाने के लिए यूज जो हुए हैं उनको हम देखते हैं और हम फिर बताते हैं कि हम उसको सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बनाएंगे, यानी एक से अनेक कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम पहला रूल देखते हैं। ज्यादातर जब भी हम किसी भी शब्द को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हम उस शब्द के सिंगुलर फॉर्म के एंड में एस लगा देते हैं। जैसे एक लड़का हुआ 1 बॉय, एक लड़का और एक से ज्यादा, तो हमने बोला जैसे 2 बॉयज, तो हम अंत में सिर्फ एस लगा देते हैं। तो 1 बॉय 2 बॉयज, एंड में सिर्फ हमारा एस लग गया, ठीक है। यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहां पर जैसे सिंगुलर बॉय यानी लड़का, बॉयज, एस लग गया। हेयर बाल, प्लूरल हेयर्स, एस लग गया। ट्रैप ट्रैप्स, अगेन एस। गर्ल यानी लड़की, उसके एंड में फिर से एस लग गया। डोर का डोर्स, वॉइस का वॉइसेस, वुड यानी लकड़ी का वुड्स, ठीक है। अब हम इनके कुछ रूल्स को देख लेते हैं। तो हम अब पहला रूल देखते हैं। जब भी हमारी कोई भी वर्ड जो हमने यूज किया है, यानी हमारा नाउन, तो अगर वो नाउन SH से एंड हो रहा है, CH से एंड हो रहा है, X से एंड हो रहा है, S से एंड हो रहा है या Z से एंड होता है, तो हम उसके अंत में ES लगाते हैं, ठीक है। अगेन, अगर कोई भी शब्द SH श, CH च, X S या Z से एंड होता है यानी खत्म होता है, तो उसके सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल में बदलने के लिए हम उसके एंड में ES लगाते हैं, ठीक है। जैसे ब्रश यानी कंघी, ब्रश, SH से एंड हुआ, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसके एंड में E और S लगाएंगे। तो ये हो गया ब्रश, एक सिंगुलर, और वो चेंज हो गया ब्रशेस में, ब्रशेस यानी एक से ज्यादा कंघी। वैसे ही लंच, लंच यानी दोपहर का खाना, CH से एंड हो रहा है। हमने ऊपर हमारे रूल को देखा कि अच्छा CH से एंड होगा तो प्लूरल बनाने के लिए हम इसको ES लगाएंगे। तो ये लंच से बन गया हमारा लंचेस, ठीक है।
एस, लंच, लंचेस, ब्रश, ब्रशेस। तो ई एस की जो आवाज आती है वो एस की होती है, ठीक है। लंचेस, ब्रशेस, ठीक है। फॉक्स यानी लोमड़ी, अगेन एक्स से एंड हो रहा है तो फॉक्सेस, यस फिर से। वैसे ही सक्सेस यानी कामयाबी, ये भी हमारा एस से एंड हुआ है ऑलरेडी, तो हम एक और एस तो नहीं लगा सकते उसको प्लूरल बनाने के लिए, तो इसलिए हम यहाँ पे ई और एस ऐड करते हैं। तो सक्सेस यानी कामयाबी बन गया सक्सेसेस, सक्सेसेस, एस की आवाज तो सक्सेसेस यानी कामयाबियां, ठीक है। जैसे हिंदी में हम ज्यादातर अगर हमें सिंगुलर को प्लूरल में बनाना होता है तो हम या लगाते हैं या आप चंद्र बिंदु के साथ, वैसे ही अंग्रेजी में हम या तो ज्यादातर एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं, ठीक है। वैसे हमने यहां देखा सक्सेसेस। बज अगेन जेड से एंड हुआ तो बजेस, हमने सिर्फ ई और एस ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे रूल पे आते हैं। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, इफ अ वर्ड एंड्स विथ वाई, हमारा अल्फाबेट वाई, then the plural of the word would depend on the alphabet preceding the letter Y. इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई शब्द है, कोई वर्ड है जो Y से एंड हो रहा है यानी खत्म हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया मंकी, मंकी यानी बंदर, ठीक है। मंकी हमारा Y से एंड हो रहा है, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा वो हम डिसाइड करते हैं कि Y से पहले आने वाला अल्फाबेट कौन सा है, ठीक है। अब हम यहां पर बात करते हैं फिर से कि हमने बात की थी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स की। हमारे वोवेल्स कौन से थे, वोवेल्स हमारे थे ए, ई, आई, ओ और यू, और बाकी सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स थे, ठीक है। तो जब भी कोई वर्ड वाई से एंड होता है तो हम उससे पहले का लेटर देखते हैं कि क्या वो एक वॉवेल है या वो कॉन्सोनेंट है। अगर उससे पहले वाला वाई से पहले आने वाला लेटर यानी अल्फाबेट एक वॉवेल होता है तो प्लूरल बनाने के लिए उस शब्द में हम सिर्फ एस लगाते हैं। तो यहां मंकी बन जाएगा मंकीज, सिर्फ एस लगाएंगे हम, ठीक है। लेकिन अगर वाई से पहले आने वाला लेटर हमारा एक कॉन्सोनेंट होता है तो हम वाई हटाते हैं और उस शब्द में आई, ई और एस लगाते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहां एग्जाम्पल लिया कैंडी यानी मिठाई या टॉफी, तो यहां वाई से पहले क्या आ रहा है, डी। क्या डी हमारा वोवेल है, नहीं, हमारे वोवेल्स हैं 5, ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। तो अगर वाई से पहले आने वाला शब्द वाई से पहले आने वाला अल्फाबेट एक कॉन्सोनेंट होता है तो हम क्या करते हैं, इस वाई को हटाते हैं और हम पूरा वो वैसे ही लिखेंगे कैंड। वाई से पहले जितने लेटर आएंगे हम उनको वैसे ही लिखेंगे और उसमें ऐड कर देंगे हम आई, ई और एस, तो ये बन जाएगा कैंडीज, ठीक है। यहां पर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, प्ले यानी नाटक या खेलना, मल्टीपल मीनिंग्स यानी एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं शब्द के। तो यहां पर हम जैसे मानकर चल रहे हैं कि प्ले का मतलब हुआ एक नाटक, तो हमने देखा अच्छा वाई है हमारा, वाई से पहले क्या आ रहा है, ए। क्या ए हमारा वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, वोवेल है, तो हम सिर्फ एस लगा देंगे, ठीक है।
दूसरा हमने देखा पार्टी, ठीक है। पार्टी भी वाई से एंड हो रहा है, लेकिन वाई से पहले हमारा क्या आ रहा है, टी, ठीक है। टी क्या हमारा वोवेल है, नहीं, तो हम वाई हटाएंगे और इसका प्लूरल बना देंगे हम पार्ट, और ऐड कर देंगे आई, ई और एस, तो हमारा पार्टी बन गया पार्टीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बॉय वाई से एंड हुआ, पहले क्या है वोवेल उससे, तो एस लग जाएगा बॉयज। बेबी यानी बच्चा, वाई से पहले क्या है हमारा बी, क्या बी वोवेल है, नहीं, तो वाई हटाएंगे और आई ई एस लगाएंगे, तो बेबीज, ठीक है। लिली, लिली का फूल होता है, तो वाई से पहले क्या है एल, एल क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, तो हम वाई हटाएंगे और इसमें आई ई और एस लगा देंगे। वैसे ही फैमिली यानी परिवार, वाई से पहले क्या है एल है, जो कि वोवेल नहीं है, तो हम वाई हटाएंगे और आई ई और एस ऐड करेंगे, तो हमारा फैमिली बन गया फैमिलीज। पोनी, घोड़े को पोनी बोलते हैं, वाई से पहले क्या है कॉन्सोनेंट, यानी वाई हटा और आई ई एस लगा और ये बन गया पोनीज। डे यानी दिन, वाई से पहले क्या है ए, क्या ए हमारा वोवेल है, हाँ ए हमारा वोवेल है, तो यहां पे हम सिर्फ एस लगाएंगे, ठीक है। तो डे बन गया हमारा डेज, ठीक है। अब हम एक और रूल देखते हैं। पहले हमने बात की कि अगर कोई भी शब्द सी एच, एस एच, जेड या एक्स से हो रहा है एंड, तो हम उसमें ई और एस लगा रहे हैं। वाई का हमने रूल देखा कि अगर कोई भी वर्ड वाई से एंड हो रहा है तो वाई से पहले आने वाले अल्फाबेट को हम देखते हैं। वोवेल होता है तो हम एंड में एस लगाते हैं। वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो हम वाई हटाकर आई ई और एस लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि अगर कोई भी शब्द हमारा, कोई भी वर्ड हमारा एफ, सॉरी, अगर कोई भी वर्ड हमारा एक एफ, दो एफ या एफ ई से एंड होता है तो उसको चेंज करने के लिए हम एंड में लगाते हैं वी, ई और एस, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, लोफ, ब्रेड का लोफ होता है, ब्रेड के अगर हम पूरे पीस को देखते हैं एक साथ जो पूरा आता है उसको हम बोलते हैं ब्रेड का लोफ। तो एफ से एंड हो रहा है, अब इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ को हटाते हैं और वी ई एस ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा एल ओ ए वी ई एस, ठीक है। वैसे ही हाफ, हाफ का मतलब होता है आधा, अब यहां पर भी ये एफ से एंड हो रहा है तो ये हो जाएगा हाउस, एच ए एल सॉरी वी ई एस, एफ को हम हटा देंगे, ठीक है। वैसे ही हम और एग्जाम्पल देखते हैं, थीफ यानी चोर, जिसका प्लूरल हो गया थीव्स, यानी एफ हटाया और वी ई एस ऐड कर दिया। इतना पार्ट जो एफ से पहले आएगा वो हम वैसे ही स्पेल करेंगे, ठीक है। वुल्फ यानी भेड़िया बन जाएगा वुल्व्स, यहां पर देखो एफ हटा और वी ई और एस लग गया, ठीक है। लाइफ यानी जिंदगी,
लाइफ एफ और ई से एंड हुई, यहाँ पर सारे हमारे एफ से एंड हो रहे थे, ये रूल एफ और ई पर भी अप्लाई होता है। तो वैसे ही हम एफ और ई हटाएंगे और वी ई एस ऐड करेंगे। हाफ का एग्जाम्पल हमने ले लिया था, नाइफ जो कि होता है चाकू, वो बन जाएगा नाइव्स, एफ और ई हटेगा। यानी कोई भी सिंगुलर वर्ड हमारा जो एफ से एंड हो रहा है, डबल एफ से एंड हो रहा है, या फिर एफ और ई से एंड हो रहा है, जब भी ये हमारे वर्ड्स को एंड करेंगे और इनका हमें प्लूरल बनाना होगा, तो हम एंड में से इनको हटाएंगे, बाकी पूरा वर्ड वैसे ही लिखेंगे और वी ई और एस ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, लीफ। लीफ यानी पत्ता, ये क्या हो रहा है, एफ से एंड हो रहा है, एफ हटाएंगे और इसका प्लूरल बनाने के लिए बाकी पूरा उतना हमने स्पेल किया, एल ई ए, प्लूरल में हमने ऐड कर दिया वी ई और एस, तो ये हो गया लीव्स। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि जो अगर एफ से एंड कर रहे हैं, हमने जितनी भी रूल की बात की एफ 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 और एफ ई वाली, उसमें कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। यानी ये वाला रूल जो हमने बात किया कि एफ हटाकर वी ई एस लगेगा, वो ये फॉलो नहीं करते हैं, उन पे ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। आप चाहें तो ये वीडियो रोककर इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या फिर आप ये खुद से लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करें, इन वर्ड्स को आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, हम इन वर्ड्स को एक बार देखते हैं। चीफ, ठीक है, जो कि हमारा हो गया चीफ्स, सिर्फ एस ऐड हो गया, सॉरी इसको हम थोड़ा छोड़ते हैं। हाँ, चीफ, इवन दो ये एफ से एंड हुआ, इसका प्लूरल में सिर्फ एस लगता है। ठीक है, क्लिफ डबल एफ से एंड होता है, लेकिन हम यहाँ क्लाइव्स नहीं बनाते इसको। ठीक है, यहां हम इसमें सिर्फ एस ऐड करते हैं। प्रूफ यानी सबूत, प्रूफ्स, यहां पर भी सिर्फ एस ऐड हुआ। इन सारे में हम सिर्फ और सिर्फ एस ऐड कर रहे हैं, तो हम इस लिस्ट को सिर्फ एक बार देख लेते हैं। बिलीफ, बिलीफ्स, ठीक है, गल्फ, गल्फ्स, रूफ यानी छत, रूफ्स, सेफ, सेफ्स, स्निफ, स्निफ्स, शेफ, शेफ्स, रेफ, रेफ्स, जिराफ, जिराफ्स, कैफे, कैफेज। ये एक्सेप्शंस यूजुअली इसलिए बनते हैं क्योंकि अगर हम इनमें वही VES वाला रूल लगाते हैं तो हमारा जो वर्ड है वो पूरी तरह से बदल जाता है, तो हम वो चाहते नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे बात की, अगर हम क्लिफ पे अपना VES वाला रूल लगाना चाहें तो ये बन जाएगा क्लाइव्स, जो कि या तो अलग शब्द हो सकता है या फिर बिल्कुल ही इसका कोई मतलब नहीं बनता। वैसे ही अगर हम बात करें जिराफ की, ठीक है, जिराफ, FFE, ये हमारा बन जाएगा जिराफ्स, जो कि हम यूजुअली नहीं लेना चाहते हैं। तो इसलिए कुछ चीजें में हमारी एक्सेप्शन होती है, ताकि उसको जब हम स्पेल करें, जब हम उसकी स्पेलिंग करें, जब हम उसे याद करें, अपने कॉन्वर्सेशन में, अपनी बातों में उसको यूज करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसलिए ये वाले एक्सेप्शन हमारे यहाँ पर काम आते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका अपने लिए सेव कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें एक बार लिख लें अपनी जानकारी के लिए। हम बाकी देखते हैं।
दूसरा रूल हमारा ये आता है, अगर कोई वर्ड ओ में एंड हो रहा है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एस ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर ओ से एंड होगा तो हम उसके एंड में सिर्फ एस लगा देंगे, जैसे पोटैटो यानी आलू बन जाएगा पोटैटोस, ठीक है। यहाँ पे हमारे और एग्जाम्पल्स हैं, ऑटो ऑटोज, कैंगरू कैंगरूज, किलो किलोज, मेमो मेमोस, फोटो फोटोज। यहाँ पे सारे वर्ड्स हमारे ओ से एंड हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम कोई एक्सेप्शन नहीं लेंगे। पियानो पियानोस, पिमेंटो पिमेंटोस, टोमाटो टोमाटोस, पोंचो पोंचोस, प्रो प्रोज, सोलो सोलोस, सोप्रानो सोप्रानोस। यहाँ हमारा कोई एक्सेप्शन नहीं आ रहा, ओ से ये सारे एंड हो रहे हैं, उनके प्लूरल में सिर्फ और सिर्फ उनके पूरे वर्ड के बाद एस लग जा रहा है। स्टूडियो स्टूडियोज, टैटू टैटूज, वीडियो वीडियोज, टोबैको टोबैकोज, जू जूस, ठीक है। अच्छा, अब हमारे कुछ ओ वाले वर्ड्स के साथ एक्सेप्शन आ रहा है। अगेन आप उसको सिर्फ और सिर्फ देख लीजिए, लिख लीजिए उन्हें अलग से, क्योंकि ये कुछ ही होते हैं, ज्यादा नहीं है, तो अगर आपको ध्यान में रहे तो अच्छा रहेगा। जैसे एको यानी गूंज बनती है एकोस, यहाँ एस नहीं ऐड हो रहा है, ई एस ऐड हो रहा है। इन सारे एक्सेप्शन में ओ में एस नहीं लग रहा, बट ई और एस लग रहा है, ठीक है। तो इस लिस्ट को हम देखते हैं एक बार। एको गूंज एकोस, हीरो हीरोज, पोटैटो, तो हमने बात की हीरो और हीरोज की। पिछली वीडियो में मैंने पिछली स्लाइड में मैंने पोटैटो और टोमेटो का एग्जांपल दिया था, वो वहां पर मुझसे गलती हो गई है। पोटैटो और टोमेटोज एक्सेप्शन में आते हैं, तो हमारा जहां पर मैंने ये लिखा था पोटैटो का पोटैटोज किया था मैंने, वो मुझसे गलती हुई है। पोटैटो और टोमेटो दोनों, यानी पोटैटो आलू, टोमेटो टमाटर, हमारे एक्सेप्शन में आते हैं और उसमें ई एस लगेगा, पोटैटोज, ठीक है। पिछली स्लाइड पे जो बोला है वो एक गलती है। तो और हम देखते हैं, अच्छा एको रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। एको गूंज एकोस, वीटो वीटोस। अगर आप जानना चाहें कि और कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि इसमें एक्सेप्शन में आ रहे हैं कि वो ओ से एंड हो रहे हैं और ई एस लगा, उनके एंड में उनको प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस लगा रहे हैं और एस नहीं, तो आप उसको गूगल कर लें। आप ये लिख सकते हैं उसमें एक्सेप्शंस फॉर plurals, अगर आपको लिस्ट चाहिए पूरी तो आप गूगल कर लें, एक्सेप्शंस फॉर प्लूरल वर्ड्स एंडिंग इन ओ। तो आपको गूगल पे पूरी लिस्ट मिल जाएगी ऐसे वो उन सारे शब्दों की जो ओ से एंड हो रहे हैं, लेकिन उनको प्लूरल बनाने के लिए हम एस नहीं ई एस लगा रहे हैं। इस टाइम पर आपको जरूरी नहीं है कि आपको वो सारे वर्ड्स आने चाहिए। हम अभी सारे कॉमन वर्ड्स की बात कर रहे हैं और जब वोकैबुलरी की बात आएगी तो हम उसको अलग से देखेंगे, ठीक है। तो अभी इतना आप ध्यान में रखिए, इतना याद रखिए।
आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो सिंगुलर में और प्लूरल में सेम रहते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आता। ना एस लगेगा, ना ई एस लगेगा, ना वी ई एस लगेगा, ना आई ई एस लगेगा, कुछ नहीं। वो जो सिंगुलर में होते हैं वही वो प्लूरल में होते हैं। तो यहाँ पर वो लिस्ट है। यूजुअली मछली यानी फिश ही रहती है। फिशेस कहीं कहीं आप यूजेज में देख लेंगे, यूज में देख लेंगे, पर वो गलत है। फिश का फिश ही होता है। वैसे ही शीप यानी भेड़, प्लूरल में भी शीप ही होती है। मूज ही रहता है। डियर ही होती है। पर्च। सैल्मन जो कि एक तरह की मछली होती है, मछली का नाम होता है, वो भी सैल्मन ही रहती है। ज्यादातर ये जो सारी है हमारी, ये मछलियों के नाम है। ट्राउट, ट्यूना, सैल्मन। तो ये जो सिंगुलर में है वही वो प्लूरल में है। ठीक है। सीरीज ही रहती है, सीरीज नहीं करते हम उसको। स्वाइन ही रहता है। बाइसन ही रहता है। अगेन ये तो एक्सेप्शन की बात हो गई, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें कोई नियम नहीं लागू हो रहा है, कोई रूल नहीं अप्लाई कर रहे हैं हम कि जो आपको याद करने में बेहतर रहे। यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखने हैं कि अच्छा ये सारे एक्सेप्शंस हैं। तो या तो आप इन्हें लिख लें या फिर आप वीडियो पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। हाँ, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इररेगुलर। ठीक है। वो नाउन इररेगुलर नाउन हो जाते हैं। तो जब हम इनका प्लूरल बनाते हैं तो क्या होता है कि ये पूरा चेंज हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे एस नहीं लगाते, हम ई एस नहीं लगाते, आई ई एस नहीं लगाते, वी ई एस नहीं लगाते, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा वर्ड ही बदल देते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। अगेन ये भी आपको याद करने पड़ेंगे, यहाँ कोई रूल नहीं है जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है। माउस चूहा, माइस चूहे, चाइल्ड बच्चा, चिल्ड्रन बच्चे, मैन आदमी, मेन काफी आदमी, टूथ दांत, सारे दांतों के बारे में जब हम बोलेंगे तो टूथ टीथ। ठीक है। ये एक रूल आप देख सकते हैं कि ये डबल ओ वाले जो होते हैं वर्ड्स जिनके बीच में डबल ओ आता है, उनको अगर प्लूरल करना होता है ना तो यूजुअली डबल ओ हटकर डबल ई लग जाता है। यहाँ पर एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम। गूज डबल ओ, ये हो गया गीज। ठीक है। पर्सन का पर्सन्स नहीं होता है, पर्सन होता है एक आदमी, पीपल होते हैं बहुत सारे आदमी। ठीक है। पर्सन एक इंसान, पीपल बहुत सारे लोग। ठीक है। ऑक्स का ऑक्सन होता है, लाइस, वुमन विमेन। ठीक है। वुमन विमेन। इसके बोल यानी प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा फर्क हो जाता है। ये होता है वो मन, लेकिन जब हम इसका प्लूरल की प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तो हो जाता है विमेन। ठीक है। मैन मेन आदमी बहुत सारे आदमी, वुमन औरत, विमेन औरतें। ठीक है। एक बार फिर से। माउस माइस, चाइल्ड चिल्ड्रन, मैन मेन, टूथ एक दांत, टीथ सारे दांत, फुट पैर, फीट दोनों पैर, गूज एक चिड़िया होती है, पर्सन एक इंसान, पीपल लोग, ऑक्स ऑक्सन, लाउस यानी जू, लाइस बहुत सारी जुएं,
वुमन औरत, विमेन औरतें, ठीक है। अगेन ये एक्सेप्शन है, आप प्लीज इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लें या फिर इन्हें लिख लें कहीं पर। अगर आपको याद करनी है कोई चीज तो ये हमारे पास चार्ट है, इसकी आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने जैसे रेगुलर नाउन्स की बात देख ली, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एस ऐड हो रहा है। ये वाले हमारे थे जितने भी एस, सी एच, एस एच, एक्स या जेड से एंड हो रहे हैं तो उनके एंड में हमने ई एस लगा लिया। जो एफ या एफ ई से एंड हो रहे हैं या डबल एफ से एंड हो रहे हैं वहां पर हमने वी ई एस लगा दिया। यहाँ पे अगेन एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं। जो वाई और उससे पहले आने वाले वॉवल से एंड हो रहे हैं तो हम एस लगा रहे हैं। वाई और उससे पहले आने वाले कॉन्सोनेंट के साथ एंड हो रहा है तो हम आई ई एस लगा रहे हैं। इरेगुलर में सारा चेंज हो रहा है हमारा वर्ड, जैसे कि हमने पहले देखा था, मैन का मैन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, फुट का फीट, टूथ का टीथ, माउस का माइस, पर्सन का पीपल, ठीक है। अगर वॉवल में एंड हो रहा है और ओ है हमारे साथ तो सीधा सीधा एस लग रहा है। ओ है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो हम ई एस लगा दे रहे हैं। यहाँ पर अगेन कुछ एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं और कुछ है जहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वो भी यहाँ पर है, ठीक है। आप चाहें तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, आपको याद करने में आसानी होगी बाद में, और आप इसको बार बार रेफर कर सकते हैं रूल को याद रखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके करने के लिए है, यहाँ पर आप पॉज करके देख लीजिए इसमें से आपको कौन से सिंगुलर लग रहे हैं, कौन से प्लूरल लग रहे हैं, ठीक है। तो हम एक बार देखते हैं। ब्रेकफास्ट, क्या ये सिंगुलर है या ये प्लूरल है? एस से एंड हो रहा है, हाँ, तो यानी ये एक प्लूरल है, ठीक है। स्क्विरल, ना एस है, ना ई एस है, ना आई ई एस है, ना वी ई एस है, और ये हमारे एक्सेप्शंस में भी नहीं आया था, तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है, ये सिंगुलर है। ये एस से एंड हो रहा है, अगेन प्लूरल। ये भी एस से एंड हो रहा है और ये हमारा रूल फॉलो कर रहा है, वाई से एंड हुआ, वाई से पहले वॉवल है तो हमने एस लगाया, तो प्लूरल। गिटार, कोई एस नहीं है, सिंगुलर। किटन्स, अच्छा एन है हमारे पास, प्लूरल। लॉकेट, कोई एस ई एस, बाकी जो भी हमने एंड में लगाया था प्लूरल करने के लिए नहीं है, तो सिंगुलर। पार्टनर्स, एस, प्लूरल। कोई एस ई एस कुछ नहीं, सिंगुलर। चिल्ड्रन, ये हमारा किस में था, एक्सेप्शन में, इरेगुलर नाउन्स में। क्या ये सिंगुलर है या ये प्लूरल है? प्लूरल है। इसका सिंगुलर हमारा क्या था, चाइल्ड। सीन्स, एक से ज्यादा है, क्या है, हमने एक्सेप्शन में बात की थी, सीन्स भी है हमारा, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, क्योंकि दोनों हमने बात की थी कि हम चेंज नहीं कर रहे। राइटर, कोई एस नहीं है, सिंगुलर। रिस्ट, कलाई, एक ही है, कोई एस नहीं है, सिंगुलर। कोई एस नहीं, सिंगुलर। आई ई एस से एंड हो रहा है, हाँ, प्लूरल। एस से एंड हो रहा है, प्लूरल। ये भी स्ट्रेंजर्स, प्लूरल। प्लांट्स, एस, प्लूरल। पैसेंजर्स, एस, प्लूरल। माउंटेन्स, एस, प्लूरल। लॉयर्स, एस, प्लूरल। हार्ट, कोई एस नहीं, सिंगुलर। गाइड, कोई एस नहीं, ये भी सिंगुलर। फेदर, फेदर्स, एस, तो प्लूरल।
तो हम देखते हैं हमें आगे और किन चीज़ों की बात करनी है। हम एक सिंपल अभी ये देख रहे हैं ए, एन और द क्या होते हैं। ए, एन और द को हम बोलते हैं आर्टिकल्स। सॉरी, ठीक है, ये हमारे होते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, ठीक है। अभी हम सिर्फ इनको देखेंगे कि ये क्या है, ए, एंड, द, और इनको हम आराम से अगली वीडियो में इनके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम सिर्फ ये जान लेते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। आर्टिकल एंड आर्टिकल, ए, एंड और द, हमारे ये 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एंड और द। गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन इन द नाउन फ्रेज। ये बताता है कि जो हमने नाउन अपना यूज किया है सेंटेंस में, वो क्या है, कैसा है, क्या कर रहा है, पहले आया, बाद में आया, तो हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में। हम देखते हैं कैसे। उससे हमें क्या हमें उससे क्या पता चलता है। इट कैन टेल अस हाउ मेनी देयर आर, कितने हैं, सिंगुलर प्लूरल की अभी हमने बात की थी, राइट। तो अगर एक है, सिंगुलर है, कोई भी चीज जिसकी हमने बात की है, तो हम ए या एन लगाएंगे। ए और एन कब लगेगा हम ये बात करते हैं अगली वीडियो में। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसकी एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक है, सिंगल है, तो ए या एन यूज होगा। इससे हमें क्या पता चला कि जो भी चीज है वो सिर्फ एक है, ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या पता चल रही है, वेदर द नाउन इन क्वेश्चन इज स्पेसिफिक और जस्ट वन इन जनरल, कि जिस भी नाउन की हमने बात की है वो एक पर्टिकुलर या उसी चीज की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला ये पेन, ठीक है, तो इंग्लिश में मैंने बोला वेयर इज द पेन, तो यानी मैं इस स्पेसिफिक पेन की बात कर रही हूँ, इसी की बात कर रही हूँ, किसी और पेन की नहीं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो भी हमें पता चलता है कि किसी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसी चीज की, या फिर नॉर्मल जनरल सेंस में कि अच्छा वो चीज कहाँ है, ठीक है। तीसरा हमें क्या पता चलता है, इफ अ नाउन इज जस्ट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड और दैट इट्स वन ही इज ऑलरेडी सीन इन द स्टोरी। तो जब भी हम कोई सेंटेंस, पैराग्राफ या कहानी पढ़ते हैं तो उसमें हम प्रोनाउंस यूज करते हैं, आर्टिकल्स यूज करते हैं, हमें की बात आगे करेंगे। तो हमें पता चलता है कि आर्टिकल यूज होने पर कि क्या हमने इस चीज के बारे में पहले बात कर रखी है या हम उसके बारे में अभी बात करना शुरू कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे, ये कैसे यूज में आती है और ये हमें कैसे पता चलता है अगली वीडियो में। अभी इतना ही, ठीक है। थैंक यू।